नमस्कार मित्रों, आप राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कभी टिकट नहीं मिलती, कभी जनता का समर्थन नहीं मिलता, कभी आपके पास धनबल नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से आप कैपेबल होते हुए भी प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं, घर के कुछ ऐसे जोन बताने वाला हूं जहां पर रखी हुई चीज आपकी इन परेशानियों का कारण है, आपकी इन बाधाओं का कारण है। तो उन जोन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आदर्श एक्टिविटी या चीज वहां पे आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने करियर के अंदर भाग्य का एक बहुत सुंदर शानदार सपोर्ट मिलेगा, आपको एक सुंदर एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके पक्ष में एक माहौल बनेगा जिससे आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट करें कि आपको आपके जीवन के अंदर पॉलिटिक करियर में सफलता दिलाने के लिए कौन कौन से मुख्य वास्तु के उपायों का ध्यान करना है, वास्तु के जोन का मुख्य ध्यान करना है। यदि मैं बात करूं एक राजनेता की, उसको करियर में सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो उसके स्वयं की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए खुद के अंदर। उसको आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके पास एक बौद्धिक कौशल्य होना चाहिए, उसको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसके पास एक विजन होना चाहिए, उसके पास एक दृष्टि होनी चाहिए, दूरदृष्टि, लोगों को साथ चलकर लेने की भावना होनी चाहिए। तो खुद की विशेषता ही आपको नेतागिरी में या राजनीतिक करियर में, वैसे देखें तो हर करियर के अंदर आपको सबसे पहले सेल्फ को उस लायक बनाना पड़ेगा। दूसरी बात मुख्य होती है कि आपको पार्टी का समर्थन मिले। तीसरी बात यह है कि आपको टिकट मिले। चौथी बात यह है कि टिकट मिल गया, पार्टी का समर्थन मिल गया, लेकिन लोगों का भी आपको साथ मिले, लोग आपसे जुड़े। और पांचवी, कई बार क्या होता है, आपको बहुत कुछ अच्छा हो गया, आप में सेल्फ में एबिलिटी खूब है, आपको साथ भी बहुत सारे लोगों को मिल गया, पार्टी की टिकट भी मिल गई, लेकिन लोकल लीडर्स ने आपकी मदद नहीं की, गुटबाजी के कारण आप पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार का सामना आपको करना पड़ता है। तो आज यदि आपने ये उपाय अपने घर में किए, मैं आपसे ये चर्चा करूंगा सीधी सीधी कि क्या वो वास्तु के कारण हैं जो आपके घर में, ऑफिस में रहे, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ की। वैसे तो यदि सेल्फ पे बात करें तो आपको श्रीमद् भगवद गीता सबसे मुख्य रूप से मार्गदर्शित करती है सेल्फ के बारे में, कि आप में क्या विशेषता होनी चाहिए, आपकी क्या क्वालिटी है, किस प्रकार से आप जगत के अंदर अपने परम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि सेल्फ को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। उनमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातें जो हैं उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आप देखेंगे यू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, आप एक बहुत ही ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो आपका विजन ही आपको एक प्रकार से सेल्फ मेड बनाता है, कि जो आपका लक्ष्य है उसी प्रकार से आपको आचरण करना होता है। तो आपकी सोच की क्लियरिटी, स्पष्टता, वो आपको मिलती है महावास्तु के जोन नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है विशेष रूप से आपके बौद्धिक कौशल्य का, विशेष रूप से आपकी स्पष्टता का, विशेष रूप से आपकी क्लियरिटी, सोच में स्पष्टता जो है उसका एक द्योतक होता है, उसको देने वाला जोन होता है। यदि यहाँ पर इम्बैलेंस है, यदि नॉर्थ में इम्बैलेंस है, यदि नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो आपको स्पष्टता नहीं मिल पाएगी। यदि नॉर्थ में इम्बैलेंस है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। यदि फायर इम्बैलेंस है तो आपको पैसे का बल नहीं मिल पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और यदि आपके भाग्य के अंदर इम्बैलेंस है तो आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यदि आपके NW में इम्बैलेंस है तो आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इन जोन में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, यदि ये होती है तो आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपके घर के नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, घर के सेंटर से देखेंगे तो 0 डिग्री जिस तरफ कंपास जाए वह आपके घर की उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा। और उसके बाद में 45 डिग्री पे होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी कि आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो, कट नहीं हो। यदि वहां पर कट होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पर येलो कलर नहीं होना चाहिए, वहां पे स्टोरेज नहीं होना चाहिए, वहां पर रेड कलर नहीं होना चाहिए। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के अंदर। यदि ये सभी चीजें हैं तो तुरंत प्रभाव से इनको वहां से रिमूव कीजिए, क्योंकि यदि ये वहां रही तो आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ना ही आप अपनी सोच को क्लियर रख पाएंगे, ना आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे, ना कि लक्ष्य से जुड़ पाएंगे। खुद से नहीं जुड़ पाएंगे तो लक्ष्य से कैसे जुड़ पाएंगे। तो ये दो चीजों को विशेष ध्यान में रखना है। राजनीति का मुख्य कारक जो ग्रह माना जाता है, जो आपको राजा बनाता है, जो आपका यश फैलाता है, वह होता है सूर्य। और सूर्य महाराज की दिशा होती है पूर्व दिशा। तो दूसरी यानी कि तीसरी विशेष दिशा है वह है आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन। यदि ईस्ट के अंदर भी आपने कोई कट कर रखा है, यदि वहां पे स्टोरेज है, वहां पे टॉयलेट है, वहां पे सेप्टिक टैंक है, वहां पे इंबैलेंस करने वाले तत्वों
को प्रदर्शित करने वाली चीज या कलर है, जैसे वहां पे मेटल की कुछ चीज रख दी आपने, जैसे वहां पे सफेद कलर की कोई चीज रख दी, रेड भी वहां पे यदि होता है तो वह भी इस जोन के लिए हानिकारक ही रहता है, इस जोन की स्ट्रेंथन जो है उसको वीक करता है। तो वहां पे रेड भी नहीं हो, व्हाइट भी नहीं हो और येलो भी नहीं हो, यदि ये कलर वहां पे है तो उनको आपने हटाना है। इन चीजों को यदि वहां पे है तो फिर महावास्तु की विशेष पद्धतियों के साथ इसका आपने उपचार करना है, यह विशेष ध्यान में देना है। इनको उपचार करके ठीक करें। और यदि आपके पास धन बल नहीं है, यदि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यदि आप प्रकाशित नहीं है, तो फिर आपके यहां पर अग्नि तत्व के अंदर कोई ना कोई दोष है। और अग्नि तत्व की मुख्य दिशाएं होती है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। यदि इन दिशाओं के अंदर कोई भी कट है, कोई भी खड्डा है, कोई भी वाटर बॉडी है, और यदि यहां पर आपने नीला काला कलर कर रखा है, वहां पे फालतू की चीजों का स्टोरेज बना रखा है, कोई जैसे डस्टबिन इत्यादि वहां पे रख रखा है आपने, वहां पे टॉयलेट सीट बना रखी है, तो भी ये इन दिशाओं के मुख्य दोष हैं। इन दोष को भी आपको ठीक करना होगा, या तो इनको वहां से रिमूव करें, अन्यथा महावास्तु की जो वेल सेटल्ड एक एक्सपेरिमेंट से की हुई, जो ऑब्जर्वेशन के साथ आई हुई रेमेडी, उनको अपने घर में लागू करना है। जैसे आप लागू करेंगे वैसे ही यह दोष दूर होगा। आप देखेंगे आपके पास ये अग्नि तत्व से संबंधित समस्या आई है वह दूर होनी शुरू हो गई है। पार्टी के साथ आपका अच्छा संबंध बने, नेताओं के साथ आपका अच्छा संबंध बने, उसके लिए जरूरी है आपके घर का SW, यह जोन ठीक होना चाहिए। SW के जोन के अंदर यदि आपने ग्रीन कलर कर रखा है, यदि वहां पे टॉयलेट है, वहां पे कट है, तो भी आपको रिश्ते बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आपकी जो स्किल है, जिसके आधार पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और इससे बाद में यदि मैं बात करूं तो प्राप्तियों का जोन होता है वेस्ट। यदि वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर भी रेड कलर है, यदि वहां पर आपने किसी भी प्रकार से उसको इम्बेलेंस करने वाले कोई एक्टिविटी करनी शुरू कर दिया, जैसे वहां पे वॉशिंग मशीन रख दी है, जैसे वहां पे टॉयलेट बना दिया है, वहां पे कूड़ेदान को रख दिया है, ये सारी चीजें वेस्ट की डायरेक्शन को भी इम्बेलेंस कर देती है। तो इसको भी आपने अच्छे से बैलेंस करना है। और इनमें यदि आपने इम्बेलेंस करने वाले तत्वों को नहीं हटा पाते, इनको नहीं हटा सकते, तो वैसे ही महावास्तु के उपाय करें, इनको बैलेंस करना है। और इसके बाद में जोन आता है नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट जोन है आपकी जो सपोर्ट है, उसका सपोर्टिव सिस्टम का है। तो चाहे पैसे की सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए, चाहे फिर आपको पार्टी की सपोर्ट चाहिए, सब सपोर्ट को देने वाला है नॉर्थ वेस्ट। तो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट ना हो, कट ना हो, कूड़ेदान ना हो, वहां पे ये इम्बैलेंस ना हो, वहां पे रेड कलर भी बहुत मात्रा में ना हो, यह ध्यान में रखना है। यदि इन चीजों को आप वहां से हटा देंगे तो आपके ये सभी जोन बैलेंस में हो जाएंगे। अभी आपके मन में आ रहा है कि मैं सारे इम्बैलेंस तो बता रहा हूं लेकिन उपाय कुछ दे नहीं रहा हूं। तो यदि आपने इन जोन से संबंधित सारे उपाय देखने हैं तो इस पर ऑलरेडी मेरे वीडियो बने हुए हैं। ऊपर आई बटन पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी जोन के बारे में डिटेल से उसमें बताया गया है कि क्या इसके इम्बैलेंस है, क्या आपको उपाय करने हैं, और घर के इन जोन को ठीक करें। और जब ये बैलेंस में आ जाए तो फिर बाद में आपने क्या करना है, अपने नॉर्थ के अंदर पार्टी का लोगो लगाना है, अपने ईस्ट के अंदर आपने अशोक स्तंभ लगाना है, भगवान श्री राम जी की फोटो लगानी है, वहां पे लोगों को मिलने का स्थल बनाना है, और अपने साउथ के अंदर आपने अपना ब्रांड लगाना है, अपना बहुत सुंदर सा फोटो जहां पे आप प्रकाशित हो रहे हो, जहां पे आपको कुछ अवार्ड मिल रहा है, जहां पे कुछ आपका ऐसा है जो लोगों को शो होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए, तो उसकी फोटो लगानी चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर आपको अपने सभी प्रमाण पत्र जो आपको एक अच्छा राजनेता बनाने के लिए, सोशल करियर के अंदर सफल होने के लिए जरूरी जो आपकी एजुकेशन है, जो प्रमाण पत्र हैं, जो आपके अनुबंध हैं, उनकी फोटो लगानी चाहिए। वो सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे आपने रखने चाहिए। वेस्ट के अंदर आपने अपने लक्ष्य को सुंदर सा लिखकर लगाना चाहिए, विशेष तौर से वेस्ट में लक्ष्य को लिखकर लगाएं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी रखें, प्लस में वहां पर भी एक लक्ष्य लिखकर लगाएं कि ये हमें हासिल करना है, क्योंकि किसी भी करियर में सफल होना है तो लक्ष्य जरूरी है। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य क्या है, लोगों की सेवा करना है, खुद को प्रकाशित होना है, अपना और लोगों का भला करना है। जो भी लक्ष्य आपका है वह लक्ष्य पहले नीट एंड क्लीन शब्दों में वहां पे लिखिए कि ये मुझे हासिल करना है। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपने बैलेंस होने के बाद में अपनी टीम का फोटो लगाना है, अपने बड़े लीडर का फोटो लगाना है, और अपनी पार्टी के लोगों का फोटो लगाना है। यदि ये सभी फोटो आप वहां पे लगाते हो इन जोन को बैलेंस करने के बाद में, तो आप देखोगे इस बार चुनाव जो है वह बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पक्ष में जाने वाला है। यह विशेष ध्यान में रखना।
लेकिन आपने वीडियो यहाँ तक देखा है इसलिए की इनसाइट बताता हूं कि ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में क्या कमी है, लक्ष्य को निर्धारण कैसे करना है, इसके अलावा आपने जो है कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय करने हैं या फिर ईश्वर जो है इनके लिए कौन कौन से पूजा पाठ करने हैं, यह बहुत सारी बातें मिलकर के आपको राजा बनाती है। क्योंकि चुनाव जीतना ठीक वैसा ही है जैसे उस समय में राजा बनना होता है। यदि आप इन सभी बातों के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, अपने यहाँ पे विजिट प्लान करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, उस पर आप फोन करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आगे की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ईश्वर भगवान सूर्य नारायण राजा रामचंद्र जी आपको चुनाव में सफलता प्रदान करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।